सभी विद्यार्थियों को जय श्री राम। मैं आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद रजत सर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे साथियों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी क्रम में आज की अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग क्लास 9th में जो हम लोग चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1, उसी में आज हम लोग जो अभी तक पढ़ चुके हैं, जो अभी इससे पहले कुछ पढ़ रखा हमने, उस पे बेस कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? चेक योर नॉलेज। आपकी नॉलेज को चेक करेंगे। चेक योर नॉलेज यानी कि कुछ हमने अभी जो पीछे पढ़ रखा उसके आधार पर आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके बीच में। इन्हें देखेंगे, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसका एनालिसिस आप भी करेंगे। साथ में क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप देखेंगे कि हमने जो पीछे पढ़ रखा है, हमने सर ने हमें जो पढ़ाया है, उससे हम पढ़ने के बाद क्या हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर बाई चांस पेपर में आ गया तो हम क्या कर पाएंगे। तो ये एनालिसिस भी आपको आज की क्लास में हो जाएगा। तो सभी लोग तैयार हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, हमसे ये पूछा है निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। निम्नलिखित तापमान, कुछ टेम्परेचर दे रखे हैं, कह रहा है सेल्सियस में हमें चेंज करना है, कन्वर्ट। हमने आपको, अब आप रिकॉल करके देखें, मैंने आपको एक हेडिंग कराई थी जहां हमने आपको सेल्सियस और केल्विन पैमाने का संबंध बताया था। उसी बेस पर आधारित है ये क्वेश्चन। समझ में आया? मतलब जो सेल्सियस और केल्विन पैमाने का हमने जो संबंध पढ़ा था, उसी संबंध से आज हम ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? हमसे बस ये कह रहा है जो टेम्परेचर दे रखे हैं, टेम्परेचर किस में बदलना है? सेल्सियस में, मतलब केल्विन में दे रखा है। दोनों में केल्विन में दे रखे हैं। क्वेश्चन इसमें दो पूछे गए। पहली हेडिंग में ए और बी दोनों में किस में दे रखे हैं? केल्विन में दे रखे हैं। केल्विन में दे रखे हैं, बदलना किसमें? सेल्सियस में बदलना है। हमने आपको जब पढ़ा रहे थे तब मैंने आपको बताया भी था, जब हमें केल्विन में दे रखे हो टेम्परेचर, जब हमें केल्विन में दे रखे हो और हमसे सेल्सियस में बदलने के लिए कहें, केल्विन में दे रखा हो और सेल्सियस में बदलने के लिए कहें, हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस माइनस कर देना 273 माइनस कर देंगे। जो भी केल्विन वाला टेम्परेचर में दे रखा होगा उसमें से, जो केल्विन वाला टेम्परेचर दे रखा होगा उसमें से माइनस कर देंगे। कितना? 273। हमारा किस में आंसर आ जाएगा? सेल्सियस में आ जाएगा। तो देख लेते हैं हमारा क्या था। पहला हमें दे रखा 300 केल्विन, 300 केल्विन दे रखा, के फॉर केल्विन। अब यहाँ पे देखो हमें टेम्परेचर किस में दे रखा? केल्विन में। बदलना किस में? सेल्सियस में। बदलना किस में? सेल्सियस में। हमने आपको क्या बताया था? केवल क्या है? 273 घटा दो। तो मैंने 300 ऐसे ही लिखा, 300 मैंने ऐसे ही लिखा। इसमें तो माइनस क्या कर दिया? 273 माइनस कर दिए। जैसे ही माइनस किया, 300 में से 273 माइनस किया, कितना आया? 27। ये 27 किस में कन्वर्ट हो गया? डिग्री सेल्सियस में। मतलब केल्विन में दे रखा था, सेल्सियस में चेंज कर दिया। क्या किया? माइनस 273 किया। आसान है, कर सकते हैं। दूसरा वाला आप खुद कर लेंगे, केल्विन में दे रखा है, कर लेंगे ना। केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है। क्या करेंगे? 273 घटा देंगे। 273 जैसे घटाएंगे 300 आंसर आ जाएगा। 300 आंसर किस में लिखेंगे? डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा। आपसे क्वेश्चन में कह रहा था ना, केल्विन में दे रखा है, सेल्सियस में बदलना है। तो जो भी आप आंसर लेके आएंगे, जो भी आपका आंसर आएगा, उसके बाद आपको डिग्री सेल्सियस लिख देना है। समझ में आया? कर लेंगे। पेपर में पूछे या कोई भी टीचर पूछे, आप बता लेंगे। आगे बढ़े। अगर इसी का उल्टा पूछ लिया जाए, अगर आपसे ये कह दे 300 डिग्री सेल्सियस है, आपसे ये कह दे 300 डिग्री सेल्सियस है, इस आप केल्विन में बदलो। केल्विन में क्या आएगा? आपसे पूछ लिया 300 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, किसमें दे रखा है? डिग्री सेल्सियस में। 300 डिग्री दे रखा है, आपसे किस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है? केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है। केल्विन में करना है तो केल्विन में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। कितना? 273। 300 में क्या प्लस कर देंगे? 273। बस इसमें हम क्या कर देंगे? 273 प्लस कर देंगे। किसमें? 300 में। तो 300 में हम अगर 273 प्लस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? अभी हम लोगों ने देखा था 573, ये हमारा है। समझ में आया? बहुत सिंपल है। सिंपल क्या है? अगर हमसे केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए क्या है? केल्विन में दे रखा डिग्री सेल्सियस में, तो माइनस कर देना 273। और जब डिग्री सेल्सियस में दे रखा और कन्वर्ट करने के लिए कह दिया जाए केल्विन में बदलने के लिए कहा जाए, तो 273 जोड़ देंगे। जो भी दे रखा होगा उसमें 273 जोड़ देंगे।
हमारा केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कैसे याद रखें, कैसे याद रखें? पेपर के टाइम में हमने मिस कर दिया, यहाँ हम प्लस कर दिया, यहाँ घटा दिया। अब आपको बता दें, जब भी हमें केल्विन वाला दे रखा होगा, केल्विन वाला, देखो केल्विन वाले हमारे आंसर हमेशा बड़े होते हैं, टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। और फिर आपको बस एक को पकड़ो, आपको ये पता आपका राइट कान ये है, आपको अगर पता चल गया आपका राइट कान ये है, तो बचा हुआ कान कौन सा बताएंगे? लेफ्ट कान। अगर आपसे बोल दिया जाए आपका राइट कान ये है और फिर आपसे लेफ्ट कान पूछ लिया जाए, तो नॉर्मल बता देंगे। अगर कॉमन सेंस भी लगाएंगे तब भी बता देंगे सर ये है मेरा लेफ्ट कान। तो बस हमें भी यहाँ पे यही करना है, एक को याद रखना है। दो को क्यों याद रखोगे? दो को याद करोगे कंफ्यूजन में पड़ोगे, गलतियां करोगे तो सारा बेकार कर दोगे। करना क्या है? एक को याद रखो, क्या हमें किस में दे रखा था? केल्विन में दे रखा, तो माइनस करेंगे। केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में बदलना है, तो -273, बस और कुछ नहीं याद रखना। इसका उल्टा आ जाए तो जोड़ देना है, बस इतना है। आप कर लेंगे। आप एक काम करेंगे, मैं होमवर्क दे दे रहा, वो आप कर लेंगे। मैं यहाँ पर देखो, ये आपके होमवर्क में मैं दे दे रहा आपको, ठीक है। ये आपका पहला क्या है? 200 डिग्री सेल्सियस। तीसरा आपसे कह रहा है 45 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में दे रखा, केल्विन में बदलना है। किसमें? केल्विन में। किसमें? केल्विन में कन्वर्ट करना है। तीसरा आपसे ये कह दिया जाए केल्विन, किसमें बदलना है? डिग्री सेल्सियस में। एक आपका और आपसे ये कह दिया जाए 353 केल्विन, आपको डिग्री सेल्सियस में बदलना है। या आपके होमवर्क करेंगे 4, या आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर लिख के जरूर सेंड करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप सेंड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं, या हमारे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में इन चारों के आंसर आप कमेंट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये बहुत आसान थे, आपको आ गए होंगे, आगे आपके काम आएंगे, तो इन्हें याद रखेंगे, ठीक है। बस एक को याद रखना है, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। एक को याद रखना, दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देख लेते हैं। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होगी? कह रहा है जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होगी, यानी कि कुछ हमें टेम्परेचर दे रखे हैं, उस टेम्परेचर पर जल कैसा दिखाई देगा। कोई टेम्परेचर दे रखे हैं, कुछ हमें टेम्परेचर दे रखे हैं, अब उस टेम्परेचर पे हमें जल किस अवस्था में दिखाई देगा, वो हमें ध्यान देना है। तो आप भी बता लेंगे। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैंने तो ऐसे ही ले लिया, आप कर ले जाएंगे। देखो क्या है, हमें पहले दे रखा है 250 डिग्री सेल्सियस। हमें पता है 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, जल बाष्प बन जाएगा। बाष्प मतलब गैस बन जाएगा। 250 डिग्री सेल्सियस, अगर जल को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर दिया जाए, तो उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? वो गैस अवस्था में हो जाएगा, क्योंकि 250 टेम्परेचर बहुत होता है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस पानी क्या होता है, हमारा गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो 250 तो बहुत हो गया, 100 से ज्यादा है, तो 250 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, गैसीय अवस्था में होगा। हमारा पानी कैसा होगा, गैस अवस्था में बन चुका होगा। समझ में आया? हमसे दूसरा पूछा था 100 डिग्री सेल्सियस पर जल कैसा दिखाई देगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर जल हमें द्रव और गैस दोनों अवस्था में दिखाई देगा। मतलब आपने एक बाउल ले रखा है, बाउल के अंदर आपने पानी रख रखा है, एक बाउल लिया, उसके अंदर आपने पानी लिया और उसे हीट करना स्टार्ट किया। जैसे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका टेम्परेचर, मतलब पानी का जो टेम्परेचर है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। उस टाइम पे पानी क्या है हमारा, गैस बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होगा जिसमें हमारा पानी दोनों अवस्थाओं में होगा। पानी कौन सी? दोनों अवस्थाओं में होगा, गैस फॉर्म में भी होगा और लिक्विड फॉर्म में भी होगा, क्योंकि गैस अवस्था में भी होगा और द्रव अवस्था में भी होगा, क्योंकि सारा पानी तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबल रहा है। कुछ गैस बन रहा होगा, कुछ बाउल के अंदर भी तो होगा। तो क्या है, 250 डिग्री पे
गैस बन जाएगा। 250 डिग्री पे गैस, लेकिन 100 डिग्री पे दोनों अवस्थाओं में देखने को मिलेगा, द्रव और गैस। ये हमारा दो बहुत बेसिक क्वेश्चन थे। आप आ रहे होंगे, आपसे आप कर पा रहे होंगे, आपको अब अच्छा लग रहा होगा कि हाँ सर हमने जो पढ़ा उसके बेस पे हम सवाल अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अब हमें भी अच्छा लग रहा है साइंस पढ़ के। आगे मूव करें। इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट, अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ लें, टेलीग्राम पे जाकर के पूछ लें, कहीं भी पूछ लें, लेकिन कोई डाउट नहीं रखना आप, ठीक है। इसे आप देख लो एक बार, फिर आगे मूव करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमसे ये कह रहा है किसी भी पदार्थ की, हमसे ये कह रहा है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। हमसे ये कह रहा है कोई भी पदार्थ है उसकी स्टेट चेंज होती है, उसकी अवस्था चेंज होती है, तो उस टाइम टेम्परेचर क्यों कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर क्यों रहता है, हमें इसका आंसर बताना है। हमसे ये कह रहा है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, मतलब अवस्था परिवर्तन हो रहा है किसी भी पदार्थ की, मान लो जल है, जल ठोस अवस्था में, मतलब ठोस अवस्था में, ठोस से वो द्रव बदल रहा है, ठोस से द्रव बदल रहा है, उस दौरान हमारा तापमान है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, वो स्थिर क्यों रहता है, हमें इसका आंसर बताना है। समझ में आया क्वेश्चन। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे ये कह रहा है किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही है, किसी पदार्थ की अगर अवस्था परिवर्तन हो रही है उस टाइम टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, तापमान स्थिर क्यों रहता है, इसका आंसर हमें बताना है। समझ में आया, डेट सिंपल है। इससे पहले हम लोग ये सब बता चुके हैं आपको, ये हमने एक बार आपको डिस्कस किया था, कोई बात नहीं, आप भूल गए होंगे, आज फिर रिकॉल कर लेते हैं। देखो क्या है इसका आंसर, देख लेते हैं। हमसे ये कह रहा है, हम जानते हैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ के आ चुके हैं, लेकिन आप महान हैं, भूल चुके हैं, तो एक बार यहाँ इस क्वेश्चन के माध्यम से रिकॉल कर लेते हैं पुरानी कहानी को। हम जानते हैं, वी नो डैट, हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। मतलब हमें ये बात तो क्लियर है, यदि किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो रही है, यदि किसी पदार्थ की अवस्था चेंज हो रही है, अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, तो उस टाइम टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर स्थिर होगा। ये बात हम लोग जान चुके हैं, पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, तो हमें पता है, इसलिए मैंने लिखा है हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था चेंज हो रही है, स्टेट चेंज हो रही है, उसके दौरान तापमान स्थिर रहता है, तापमान कांस्टेंट रहता है, क्योंकि अब पढ़ रहे हैं आगे, उसे दी गई ऊष्मा, मतलब हम उससे जो ऊष्मा दे रहे हैं, वो ऊष्मा तापमान को बढ़ाने के बजाय, तापमान को नहीं बढ़ा रही है, तापमान को ना बढ़ाने के बजाय क्या कर रही है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में प्रयोग हो जाती है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अवस्था परिवर्तन करा रहे हैं। आप फॉर एग्जांपल हम आपको बता चुके, जब हमने गुप्त ऊष्मा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, हमने जब 2 बाउल में बर्फ के टुकड़े लिए थे, पीस ऑफ आइस लिए थे, हम उसे गर्म कर रहे थे। मान लो आपने एक बाउल के अंदर बर्फ के पीस ले रखे हैं, आप नीचे से टेम्परेचर देने में लगे हुए हैं, उसे दे रहे ऊष्मा। आप क्या कर रहे हैं, उन बर्फ के पीसों को क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं। आप जो नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, वो ऊष्मा जा कहाँ रही है, वो ऊष्मा का काम क्या है, वो ऊष्मा क्या कर रही है, जो बर्फ के कणों के बीच जो आकर्षण बल है, उसे तोड़ने का काम कर रही है। कौन, जो आप ऊष्मा दे रहे हो, वो आप नीचे से जो टेम्परेचर दे रहे हो, जो ऊष्मा दे रहे हो, वो काम क्या कर रही है, वो बर्फ के जो कणों के बीच, बर्फ के जो कण हैं उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। जब आपने जो ऊष्मा दी, उसने आकर्षण बल को तोड़ा, आकर्षण बल टूटा, कण दूर होंगे तो द्रव बनेगा। क्या बनता है, द्रव बनता है। आपको क्या लगता है, बर्फ पिघल रही है, बर्फ गर्म हो रही है, बर्फ पिघल रही है। वो आपकी देसी भाषा थी, लेकिन लॉजिक ये है उसके पीछे का। समझ में आया। यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, स्थिर रहता है टेम्परेचर। आपने बाउल के अंदर जो बर्फ के पीस रखे थे, नीचे से ऊष्मा देना स्टार्ट किया, धीरे धीरे बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। लेकिन उसका जो पिघल गई, बाउल में जो पानी बन चुका है, बाउल में जो पानी बन गया है,
वो अभी भी गर्म नहीं हो रहा, वो गर्म नहीं हो रहा, लेकिन आप नीचे से लगातार कंटिन्यूसली आप टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, कंटिन्यूसली आप नीचे से टेम्परेचर दिए जा रहे हैं, लेकिन वो उस पानी को, जो बाउल के अंदर पानी है, उसे गर्म ना करके वो क्या कर रही है, वो जो आप नीचे से ऊष्मा दे रहे हो उसका सारा काम क्या है, पहले पहले उस जो बर्फ के टुकड़े पड़े हुए हैं उसके अंदर, उनके कणों के बीच जो आकर्षण बल लगा हुआ है उन्हें तोड़ने का काम कर रही है, उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। जैसे ही उनके कणों के बीच आकर्षण बल पूरी तरह से टूट जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, हमारी पूरी बर्फ पानी पानी हो जाएगी। आप मेरी मेहनत पे पानी पानी फैला देते हो, वैसे ही वो उसमें जो आप दे रहे हो पानी पानी करने में लगी हुई है। समझ में आया? पानी को गर्म करने में नहीं लगी हुई है। आप जो नीचे से ऊष्मा दे रहे हो, आप जो नीचे से ऊष्मा दे रहे हो, वो काम क्या कर रही है, वो बर्फ को पानी पानी करने में लगी हुई है, ना कि उस पानी को गर्म करने में लगी है। समझ में आया? यही लिखा हुआ है और कुछ है ही नहीं, कॉमन सेंस है, लॉजिक है। आप समझ कर पढ़ेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, रट्टा मारेंगे रट्टू तोता बनेंगे तो कठिन लगने लगी साइंस कुछ दिन बाद। समझा रहे हैं, एक एक चीज को समझा रहे हैं, ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, आज फिर समझा दिया, समझाया, बहुत आसान था। आप इसे लिख सकते थे, एक बार आप पढ़ के देखो, आपको आसान लगेगा। देखो हमने लिखा क्या है, हमने ये तो लिखा, हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ की अवस्था, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान, अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। ये हम लोग पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, आज भी पढ़ लिया। क्योंकि कारण क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं है पानी का, वो टेम्परेचर बढ़ता क्यों नहीं है, क्योंकि उससे दी गई ऊष्मा तापमान को बढ़ाने के बजाय, तापमान को बढ़ाने के बजाय क्या करती है, पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उसे तोड़ने का काम कर रही है, और जिससे पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। भाई पूरा लॉजिक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, बाउल के अंदर आपने बर्फ के टुकड़े ले लिए, कुछ आपने क्या किया, बर्फ के टुकड़े ले लिए, बर्फ के कुछ पीस ले लिए हैं, नीचे से ऊष्मा देना स्टार्ट किया, वो ऊष्मा आप दिए जा रहे हैं, धीरे धीरे बर्फ पिघल रही है, धीरे धीरे बर्फ आपकी पिघल रही है। अब जो बाउल के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी जो होने लगा है, जो पानी हो गया बर्फ, वो क्या, वो हीट नहीं हो रहा, गर्म नहीं हो रहा। क्यों? उस टाइम क्या है, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। टेम्परेचर का काम केवल उस टाइम ये है कि जो बाउल के अंदर जो पीस पड़े हुए हैं, बाउल के अंदर जो बर्फ के पीस पड़े हुए हैं, उन बर्फ के पीसों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, जो बर्फ के टुकड़ों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। क्या? कौन? जो हम नीचे से ऊष्मा दे रहे हैं, जो ऊष्मा हम नीचे से दे रहे हैं, वो क्या कर रही है, बर्फ के टुकड़ों के जो कणों के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है उन्हें तोड़ने का काम कर रही है। जैसे सारे कणों के बीच आकर्षण बल पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, हमारे बर्फ द्रव में बदल जाएगा, हमारा बर्फ द्रव में बदल जाएगा। तब तक के लिए हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर पानी का नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो टेम्परेचर जा कहाँ रहा है, वो बर्फ के कणों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, बर्फ के कणों को तोड़ने का काम कर रहे हैं। तब तक हमारा टेम्परेचर क्या, स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझ में आया? और जैसे ही पूरे आकर्षण बल पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा, पूरी तरह से टूट जाएगा, तो वो बर्फ क्या बन जाएगा, हमारा द्रव बन जाएगा, यानी कि अवस्था परिवर्तन हो जाएगी, ठोस से हमारी गैस बदल जाएगी, वो द्रव बदल जाएगी। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल था, कोई लॉजिक था, बस समझना था आपको। समझ में आया? अच्छा लगा? चेक योर नॉलेज अच्छी लगी आपको? सब लगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं सर, पढ़ के हमें कोई फायदा हो रहा है ना? आपको लग रहा है ना? एक बार सब देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं।